तो क्या कह रहा है आपका एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बन जाएगा, नहीं तो फिर आप क्यों करोगे HCF, क्यों करोगे LCM, ये बहुत कन्फ्यूज़न वाली होती है। क्योंकि एक्चुअली ये चैप्टर हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे पढ़ते हैं, तो या तो LCM निकालना होता है या तो HCF निकालना होता है, तो लोग रट लेते हैं। तो रटना नहीं है हमें। आप क्वेश्चन को ज़रा सोच के देखो क्या कह रहा है। एक सेमिनार हो रहा है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर, 60 गो मैथमेटिक्स के लोग हैं, सॉरी हिंदी के लोग हैं 60 लोग, और 84 जो लोग हैं वो आपके इंग्लिश के हैं, और 108 लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स हैं, एक सेमिनार में भाग ले रहे हैं। कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, कम से कम कितनी रूम की आवश्यकता होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे तो सब अलग अलग बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन कम से कम कितना रूम का ज़रूरत पड़ेगा। इफ़ इन ईच रूम, यदि प्रत्येक रूम में द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। सबसे पहले तो जितना भी, अगर मान लीजिए आप 10 रूम सेलेक्ट किए तो 10 रूम में बराबर लोग आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा बच्चा को रख देना है, किसी में कम बच्चा को रख देना है। तो जितना भी आप रूम सेलेक्ट करें उसमें सब में बराबर लोगों को बैठाना है। साथ ही साथ एक और बात का ध्यान रखना है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और जो भी लोग आए वो सेम सब्जेक्ट के आए। मतलब 10 रूम सेलेक्ट किए तो 10 रूम में हमको बराबर भेजना है, साथ ही साथ सेम सब्जेक्ट का भेजना है। ऐसा नहीं है कि 2 गो हिंदी, 4 गो मैथ, 4 गो इंग्लिश भेज सकते हैं। तैयारी करने में दिक्कत होगा ना। अगर पार्टिसिपेंट हमारे मैथमेटिक्स के हैं, इंग्लिश के हैं और हिंदी के हैं, तो हम क्या व्यवस्था करेंगे कि हिंदी वाले में हिंदी जाए, इंग्लिश वाले में इंग्लिश जाए और मैथमेटिक्स वाले में मैथमेटिक्स जाए। साथ ही साथ एक बात और क्या ध्यान रखना है हमें, इसमें इक्वल जाएं। अब सोचो, सब में इक्वल जाएंगे तो सबसे मिनिमम तो 60 है। तो सोचो पहले, अगर हम मान लो 60 भेज दिए तो क्या 60 तो चले जाएंगे बराबर, लेकिन जो बच गए उनका क्या? तो यहाँ पे सोचो कि सबसे कम से कम रूम भी हमको रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बैठाना है। कम से कम रूम रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डालेंगे ना। और एक बात का ध्यान क्या रखना है कि बराबर बच्चे जाएं। तो HCF का मतलब समझो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HCF? हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को भेजो, कॉमन मतलब बराबर भेजो, फैक्टर मतलब सब में वो फैक्टर मौजूद हो तभी तो होगा ना। बराबर भेजना है मतलब कॉमन, और हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजो तभी तो मिनिमम रूम रिक्वायर्ड है। कम से कम रूम का व्यवस्था करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें से निकालोगे, तो इसी का ना HCF निकालना है। तो इसमें से ज़्यादा जब बच्चे निकलेंगे और वो भी बराबर, वो HCF होगा ना इसका। बात समझ में आया? तो इससे हम ये सेलेक्ट कर पाएंगे कि बराबर बच्चे आए हमारे पास। तो बराबर जो बच्चे आएंगे वो कितना होगा? तो 60, 84 और 108 का HCF। समझ गए बात को?
तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, है ना, आराम से। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम, क्या लिख सकते हो आप? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ईच रूम इज इक्वल टू HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। आप एक वीडियोस देखे हो उसका, जिसमें आपका ये वाला एक एग्जांपल हम बोल देते हैं, आर्मी वाला। एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 612 मेंबर्स टू ईच मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड 48 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च? ये वाला वीडियो देखे हो? ये वीडियो देख लेना, है ना, थंबनेल बना के डाले हुए हैं, आराम से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसको देखने के बाद ये और आसान हो जाएगा, इसको देखने के बाद ये और भी आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब देखो ये अगला क्या पूछा है इसमें, HCF पहले निकालो, कितना आएगा इसका? HCF निकालो। HCF निकालने का बहुत सारा तरीका है आपका, है ना। एक तरीका है कि इसको आप फैक्टराइज करो, तो 2 गुने 30 होगा, फिर उस 30 को और फैक्टराइज करो, तो 2 गुना 15 होगा, तो 2 दूना के 4, 15 चौके 60, यानी कि 3 गुना 15। थोड़ा सा हम क्वेश्चन मिटा सकते हैं क्योंकि हमको जगह का रिक्वायरमेंट है। ओके, HCF हम अभी यूक्लिड डिवीज़न लेमा से नहीं निकालेंगे, HCF हम दूसरे तरीका से निकालेंगे, है ना। इसको पहले फैक्टराइज करते हैं, तो 60 को फैक्टराइज करेंगे तो हमको मालूम है 2 गुने 2 दूना 4, 4 दूना के 8, है ना। और कर लो करना पड़ेगा, 2 तिया, है ना, 2 से 15, और एक्चुअली यहाँ पे अब आपका लिखना चाहिए 3 × 5। उसी तरह से आप 84 का निकालो, है ना, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो फटाफट। तो ये तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन भी हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कॉमन है उसको लेते हैं। ये 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 दिखाई दे रहा है, ये 3 दिखाई दे रहा है, उसके बाद कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना आया? 2 गुने 3, तो 3 दूना के 6 दूना के 12। कोई दिक्कत? हमने 12 ऐसा नंबर ले लिया जो 60 में भी मौजूद है, 84 में भी मौजूद है और 108 में भी मौजूद है। मतलब 12 से 60 में भी भाग लगेगा, 84 में भी भाग लगेगा और 108 में भी भाग लगेगा। समझ में आया? तो भाग लगेगा का मतलब क्या है? पहले इसको पकड़ो। अगर भाग लग रहा है मतलब उसका मल्टीपल मौजूद होगा उसके पास। अगर हम 12 से इसमें भाग दे रहे हैं तो 12 5 60, तो 12 5 60, तो 5 का मतलब क्या है कि 12 12 12 12 ऐसे हुआ होगा 5 बार। ये चीज़ पकड़ना है कि 5 का ग्रुप बना सकते हैं जिसमें 12 12 बच्चे अवेलेबल हो गए। उसी तरह से जब हम इसमें 12 से भाग देंगे तो 12 7 84, 7 आया। 7 का मतलब 7 का ग्रुप बन गया मेरे पास, जिसमें बराबर बराबर लोग बैठे हैं। 12 का ग्रुप है, 7 गो इंटू है, तब 12 + 12 + 12 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो क्लियर हो गया ना। इस तरह से अगर हम HCF को समझें तो ये क्लियर हो गया ना कि 12 12 का इक्वल का ग्रुप हमारे पास 7 गो मौजूद है। उसी तरह से 108 में 9 गो ग्रुप है, 12 9 108, तो बराबर बराबर ग्रुप में भी बंट गया और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे भी सेलेक्ट कर लिए, इक्वल बच्चे भी हमारे पास आ गए और बराबर बराबर ग्रुप भी बन गया। तो ये तो हमारे पास ये मौजूद हो गया मेरे पास कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे आ गए। अब हमको क्या करना था? इसमें क्या क्वेश्चन था? शुरू से पढ़ो, आंसर अभी आया नहीं है। क्वेश्चन था कि इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स
60, 84 and 100 respectively, find the minimum number of room required. कम से कम रूम को अवेलेबल कराना है, तो क्या करेंगे? क्योंकि उसमें एक वर्ड जोड़ा हुआ है लास्ट में। क्या जोड़ा हुआ है मालूम है? कि ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। जो रूम में भेजोगे उसमें जब जाएगा बच्चा तो वो सेम सब्जेक्ट का भी होना चाहिए। तो भैया आप क्या करोगे? उस 12 जो 12 आया है उससे क्या करोगे आप, है ना? तो डिवाइड करेंगे। तो 12 से जब डिवाइड करेंगे तो मिनिमम रूम रिक्वायर्ड्स लिखेंगे। देखना और अच्छे से समझ में आएगा। मिनिमम रूम रिक्वायर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट या फॉर ईच सब्जेक्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू 60 में हम 12 से डिवाइड करेंगे और 84 में 12 से डिवाइड करेंगे और फिर 108/12। क्यों 12 से डिवाइड किया रहेंगे? क्योंकि 12 का बच्चा का ग्रुप बना है और एक रूम में 12 बच्चा को भेजना है। एक रूम में हमको कितने बच्चे को भेजना है भैया? तो 60 गो बच्चा है मेरे पास, तो कै गो रूम चाहिए? 12 × 5 = 60, 5 गो रूम चाहिए। वही मल्टीपल जो हम बता रहे थे तुम्हें, 7 गो रूम चाहिए और 9 गो रूम चाहिए। तो 5 गो रूम का व्यवस्था हमको किसके लिए करना पड़ेगा? हिंदी वाले बच्चों के लिए। 7 गो रूम का व्यवस्था हमको किसके लिए करना होगा? इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। और मैथमेटिक्स वालों के लिए 9 रूम का व्यवस्था करना पड़ेगा। सही है ना? बढ़िया है। और आगे पूछो।